अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम और अज़ीज़ तलबा, किताब शरह सुज़ूर ज़हब के दर्स में आपका खैर मक़दम है। आज के दर्स में अलामतुल अम्र यानी फ़ेल अम्र की अलामतों के बारे में जानेंगे। फ़ेल अम्र की दो अलामतें मौलिफ़ ने बयान की हैं और ये बतलाया है कि वो दोनों अलामतें एक साथ पाया जाना ज़रूरी है। यानी अगर कोई भी अलामत उनमें से अकेली पाई गई तो वो अम्र नहीं माना जाएगा, बल्कि दोनों अलामतें एक साथ पाया जाना लाज़मी और ज़रूरी है। और वो दो अलामतें क्या हैं? एक है तलब पर दलालत करना, अद-दलालतु अला तलबी, एक अलामत हो गई। इसी तरह से कबूल याइल मुखातबती, और दूसरी अलामत है याए मुखातबा को कबूल करना। तो ये दो अलामतें मौलिफ़ ने अम्र की बयान की हैं। और वो दो अलामतें क्या हैं? अद-दलालतु अला तलबी, तलब पर दलालत करना, और इसी तरह से दूसरी कबूल याइल मुखातबती, याए मुखातबा को कबूल करना। ये दोनों अलामतें एक साथ पाया जाना लाजमी और ज़रूरी है। अगर इन दोनों अलामतों में से कोई एक भी अलामत ख़त्म हो जाती है और फ़ेल इस लायक नहीं होता है कि इन दोनों अलामतों में से कोई एक भी उसके साथ नहीं आ सकती हो, तो ऐसी सूरत में वो अम्र नहीं होगा। इन दोनों अलामतों का पाया जाना लाजमी और ज़रूरी है। याद रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर सेगे में ये दोनों अलामतें एक साथ पाया जाना लाजमी और ज़रूरी है। मतलब तलब तो हर एक सेगे में रहेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जहाँ तक या मुखातबा को कबूल करने की बात है तो वो वाहिद मुन्नस हाजिर के सेगे के साथ होगा। बाकी जो दूसरे सेगे होंगे वो अपने एतबार से, जो भी ज़मीर होगी उसी एतबार से आएंगे। यानी वाहिद मुज़क्कर के लिए वाहिद मुज़क्कर की जो अलामत है, तस्निया मुज़क्कर के लिए तस्निया मुज़क्कर की अलामत, जमा मुज़क्कर के लिए जमा मुज़क्कर की अलामत, तस्निया मुन्नस के लिए तस्निया मुन्नस की, और जमा मुन्नस के लिए जमा मुन्नस की अलामत। आई बात में कहने का मतलब यह है कि उस गर्दान के सेगों में याए मुखातबा भी आ सकती हो। अगर अम्र की गर्दान के सेगों में याए मुखातबा नहीं आ सकती है तो ऐसी सूरत में वो फ़ेल अम्र नहीं होगा। आई बात में? तो ये दो अलामतें यहाँ मौलिफ़ ने ज़िक्र की हैं अम्र की, कि अम्र के अंदर इन दो अलामतों का पाया जाना लाजमी और ज़रूरी है। इन्होंने फिर मिसालें भी दी हैं। चुनाचे मिसाल में बयान किया, फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना, सूरह मरियम आयत नंबर 26 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से कि पस तू खा, वशरबी और पी, वक़र्री ऐना और आँखों को ठंडी कर। तो यहाँ कुली है या इसी तरह से वशरबी है या कर्री। फ़कुली वशरबी कर्री, ये तीनों अम्र के सेगे हैं। फ़कुली में कुली, ये भी अम्र का सेगा है। वशरबी में इशरबी, ये भी अम्र का सेगा है। और इसी तरह से वक़र्री में कर्री अम्र का सेगा है। आई बात में? और इन तीनों सेगों में या तीनों अफ़ाल में दोनों अलामतें पाई जा रही हैं, यानी तलब पर दलालत कर रहे हैं। यहाँ खाने के लिए तलब किया जा रहा है, यानी खाओ, तुम खाओ। वशरबी पीना तलब किया जा रहा है, और कर्री में आँखों को ठंडा करना तलब किया जा रहा है। और इसी तरह से याए मुखातबा को कबूल कर रहे हैं ये। इसी तरह से मौलिफ़ ने एक बात और मज़ीद कही है, और वो ये कि ये दो अलामतें यानी तलब पर दलालत करना और इसी तरह से याए मुखातबा को कबूल करना, ये दो ऐसी अलामतें हैं जिसके ज़रिए से दो मज़ीद फ़ेल अम्र हम जान लेते हैं, जिनके बारे में उलमा ने इख्तलाफ किया है। और वो दो
फेले अम्र क्या है? ताला। और इसी तरह से हाती, ये दो फेले अम्र हैं। ताला हाती, ये दोनों फेले अम्र हैं, जबकि बाज़ लोगों ने इन्हें अस्माए अफ़ाल शुमार किया है। बाज़ लोगों ने कहा है कि ये अस्माए अफ़ाल है। मौलिफ़ कहते हैं ये फेले अम्र हैं, अस्माए अफ़ाल नहीं हैं। क्यों फेले अम्र हैं? यही दो अलामतें इस बात की वजाहत कर रही हैं, यानी तलब पर दलालत करना और या मुखातबा को कबूल करना। क्योंकि ताला के साथ भी ताली आता है, या इसी तरह से हाते के साथ भी हाती आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी ताला या हाती ये दोनों भी फेले अम्र हैं। क्यों हैं फेले अम्र? इसलिए कि ये दलालत कर रहे हैं तलब पर, और इसी तरह से या मुखातबा को भी कबूल कर रहे हैं, और ये दोनों अलामतें फेले अम्र की हैं, लिहाजा ये दोनों भी फेले अम्र हैं। अस्माए अफ़ाल या इसी तरह से और कोई दूसरा नाम इनका नहीं दिया जाएगा। ये है मौलिफ़ का कहना और उनकी दलील। चुनाचे यहाँ मिसाल में इन्होंने एक शेर भी पेश किया है इम्रुल कैस का, जो बहर तवील में उसने कहा था, इदा कुल्तु हाती नविल्लीनी तमायलत अलैया हज़ीम अलकशी रैयल मुखलखली। इदा कुल्तु, जब मैंने उससे कहा, आती आओ, नविल्लीनी मुझ पर फैयाजी करो, तमायलत वो आई, अलैया मेरे पास, हज़ीम अलकशी हज़ीम पतली कमर, और कशी पहलू को कहते हैं जब इसकी कुशूह आती है, हज़ीम अलकशी पतली कमर, रैयल मुखलखली, रैयुन का मतलब खुश मंजर, खूबसूरत, और अल मुखलखल, मुखलखल कहते हैं पाजे पहनने की जगह, तो खूबसूरत पिंडलियों के साथ। और ये दोनों हज़ीम अलकशी रैयल मुखलखली, ये दोनों मंसूब है हाल होने की वजह से। माना क्या होगा कि जब मैंने उससे कहा आओ, यानी अपनी माशूका के बारे में कहता है कि आओ मेरे पास, मुझ पर फैयाजी करो, तो वो आई मेरे पास, तमायलत वो आई मेरे पास, पतली कमर और खूबसूरत पिंडली के साथ। तो यहाँ महल्ले शाहिद है हाथी, महल्ले शाहिद है हाथी। यहाँ इम्रुल कैस जो अरबी अदब का एक बहुत ही मशहूर ज़माने जाहिलियत का शायर है, उसने यहाँ हाथी या के साथ हाथे को इस्तेमाल किया है, वाहिद मुन्नस हाजिर का सेगा यहाँ इस्तेमाल किया है, और ये तलब पर दलालत कर रहा है और या को भी कबूल कर रहा है, लिहाजा ये फेले अम्र हो गया। ये है दलील मौलिफ़ की। आई बात में? तो यहाँ हाथी ये फेले अम्र होने की दलील है। ताली, ताली के बारे में ये असल में इख्तलाफ है कि ताला लाम के फतहा के साथ इस्तेमाल किया जाएगा या इसी तरह से लाम के कसरा के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ताली या ताले, ये दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ताली या ताले, लाम के फतहा के साथ। मौलिफ़ कहते हैं कि ता के फतहा के साथ ये फसी लुगत है, ये मशहूर है। अलबत्ता बाज़ मुहद्दिसीन जो मुताख़िरीन उलमा है नहू के, उन्होंने लाम के कसरा के साथ भी इस्तेमाल किया है, जैसा कि अबुल फरास अल हमदानी है, उसने ताली उकासिम किल हुमूम ताली कहा है। जब ये कैद में था तो उसने फाख्ता को मुखातब करते हुए जो पिंजरे में कैद थी उससे कहा था, उसके सामने अपने अशार, अपने दर्द को, दुख दर्द को बयान किया था, और उसी में एक शेर उसने ये कहा था, एक मिसरा ये है, ताली उकासिम किल हुमूमा ताली, आओ मैं तकसीम करूं, बांटूं तुम्हारे साथ, ताली तुम आओ, उकासिम की मैं बांटूं तुम्हारे साथ, अलहुमूमा गमों को,
यानी तुम भी कैद हो, मैं भी कैद हूँ। तो ये गम की जो घड़ियाँ हैं, इन गम की घड़ियों को हम एक दूसरे के साथ बांटें। ताली आओ, ताली आओ। तो ये मुहदसीन यानी बाद में आने वाले जो मुताखरीन नहवी उलमा हैं, उन्होंने लाम के कसरा के साथ भी इसे इस्तेमाल किया है। मुअल्लिफ के एतबार से ताले होना चाहिए और ये ज़्यादा फसी लुगत है, ये असल में मुअल्लिफ के कहने का मतलब है। तो आज के दर्स में अम्र की जो अलामत है उसको के बारे में जाना कि इसकी दो अलामतें हैं, दो चीज़ों का एक साथ पाया जाना, और वो है दलालतु अला तलबी यानी तलब पर दलालत करना, और इसी तरह से कबूल याइल मुखातबती या मुखातबा का कबूल करना। और फिर उसकी मुख्तलिफ मिसालें यहाँ मौलिफ ने जो इबारत कही है उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। चुनाचे मौलिफ कहते हैं व अलामतुल अम्री मजमूउ शैइन ला बुद्दा मिनहुमा, अम्र की अलामत दो चीज़ों का एक साथ होना है, ला बुद्दा मिनहुमा उनका एक साथ पाया जाना लाजमी है, ज़रूरी है। ला बुद्दा ज़रूरी है, मिनहुमा उनमें से हर एक का होना। आगे कहते हैं आहदुहुमा उनमें से एक है अयदुल्ला अला तलबी कि वो तलब पर दलालत करता हो, यानी अम्र तलब पर दलालत करता हो, सबसे पहली बात ये। व सानी अयक बला याल मुखातबती याल मुखातबती, दूसरी अलामत ये है कि वो या मुखातबा को कबूल करता हो। क़ौलिही ताला, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से ये बात कही गई। इसी तरह से आगे कहते हैं मौलिफ वमिनहु हाती बिकसरी ता के कसरा के साथ, और इसी से हाती है यानी फ़ेल अम्र में से हाते भी है जो कसरा बेकसरी ता के कसरा के साथ आता है। व ताला बिफ़तहिल लाम, और ताला भी इसी में से यानी अम्र में से जो लाम के फतह के साथ आता है। खिलाफन लिज़्ज़मख़शरी, ज़मख़शरी के बरखिलाफ़। फ़ी ज़ामिही अन्नहुमा फ़ी मिन अस्माइल अफ़ाल, उनके इस गुमान में कि वो गुमान करते हैं कि ये अस्माए अफ़ाल में से हैं, यानी ताला या इसी तरह से हाते, इन दोनों को अल्लामा ज़मख़शरी ये अस्माए अफ़ाल शुमार करते हैं और कहते हैं कि ये अस्माए अफ़ाल हैं। अल्लामा ज़मख़शरी जो है इनको अस्माए अफ़ाल शुमार करते हैं। तो मौलिफ उनकी तरदीद कर रहे हैं एक तरह से कि उनके बरखिलाफ़ ये फ़ेल अम्र है, यानी हाती या इसी तरह से ताला, ये दोनों ही फ़ेल अम्र हैं। ठीक है, और फ़ेल अम्र है किस तरह से, क्यों है, उसकी दलील दे रहे हैं। कहते हैं वलाना अन्नहुमा यदुल्लानी अला तलबी व यक़बलानी अलिया, और हमारे लिए दलील ये है, वलाना और हमारे लिए दलील ये है कि ये दोनों यानी हाती और ताला दलालत करते हैं तलब पर, व यक़बलानी अलिया, और या को कबूल भी करते हैं। यानी दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं जो अम्र की अलामतों में से हैं, और दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। तक़ूल तुम कहोगे हाती बिकसरी ता के कसरा के साथ, व तालई बिफ़तहिल लाम, और लाम के फतह के साथ तालई। ठीक है, काल शायर, शायर कहता है इदा कुल्तु हाती रविल्लीनी तमायलत अलैया हज़ीम अलकशिर अय्यल मुखलखली। शेर का तर्जमा इससे पहले किया जा चुका है। यहाँ हाती ये महल्ले शाहिद है जैसा कि हमने बतलाया। आगे मौलिफ कहते हैं वल आम्मतु तक़ूलु ताली, और आम अवाम, आम्मतु मतलब अवाम, आम लोग कहते हैं ताली बिकसरिल लाम, लाम के कसरा के साथ। यहाँ मौलिफ ने बिकसरिल बिफ़तहिल लाम कहा, यानी लाम के फतह के साथ ताला होना चाहिए या ताले होना चाहिए लाम के फतह के साथ। तो मौलिफ कहते हैं आम लोग जो हैं तक़ूल कहते हैं ताली बिकसरिल लाम, लाम के कसरा के साथ, व अलैहि क़ौलु बादिल मुहदसीन, और इसी के मुताबिक बाज़ मुताखरीन का कौल है। मुहदसीन, मुहदस यानी बाद में आने वाले उलमा, आई बात में, तो बाद में जो उलमा आए हैं मुताखरीन के माना में गोया के ही हुआ, नए यानी मुताखरीन के माना में ये होगा। कहते हैं
व अलैहि क़ौलु बादिल मुहद्दिसीन, और इसी के मुताबिक है बाज़ मुताख़िरीन उलमा का, उलमाए नहू का कौल। क्या है? तआली उक़ासिम किल हुमूम तआली। तो यहाँ अबुल फ़रास हमदानी ने तआली इस्तेमाल किया है लाम के कसरा के साथ, जबकि मौलिफ़ के मुताबिक ये तआले होना चाहिए। वह सवाबु अल-फ़तहु, दुरुस्त बात फ़तहा है। मौलिफ़ कहते हैं वह सवाबु अल-फ़तहु, फ़तहा दुरुस्त है। कमा युक़ाल, जैसा कि कहा जाता है इख़्शय वशअय, यानी यहाँ जो है इख़्शय और वसअय ये कहा जाता है। इसआ या इख़्शा के अंदर इसआय या इख़्शय कहा जाता है। तो ऐसे ही तआले होना चाहिए, तआली नहीं होना चाहिए। आई बात में? तो यानी इख़्शय जो फ़ेल नाक़िस है और इसी तरह से वसाए ये भी फ़ेल नाक़िस है। तो इससे जब हम अम्र का सेगा वाहिद मुअन्नस हाज़िर का सेगा बनाते हैं तो क्या कहते हैं? इख़्शय, या इसी तरह से इस आए। तो ऐसे ही तआले होना चाहिए, ना कि तआली, जैसा कि बाज़ मुताख़िरीन उलमा का कहना है। आई बस में? अब ये एक इख्तलाफ की बात हुई और मौलिफ़ ने ये कहा कि फ़तहा के साथ पढ़ना यानी तआले पढ़ना ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त बात है। और ये जो तआली पढ़ा जाता है ये एक तरह से नादुरुस्त है, यानी आमियाना लुगत है, आम लोगों की लुगत है ये। इसके बाद मौलिफ़ कहते हैं फ़लो लम तदुल्लु कलिमतु अला तलबी, और अगर कलिमा दलालत ना करे तलब पर, वह क़बिलत याइल मुखातबती, और या मुखातबा को कबूल करता हो। यानी कोई फ़ेल या कोई सेगा ऐसा है जो या मुखातबा को कबूल करता है लेकिन तलब पर दलालत नहीं करता है, जैसे तक़ूमीना व तक़उदीना। जैसे तक़ूमीना, तू एक औरत खड़ी होती है या खड़ी होगी, या तक़उदीना, तू एक औरत बैठती है या बैठेगी। यहाँ तलब नहीं पाया जा रहा है। आगे कह रहे हैं औ दल्लत अला तलबी, या तलब पर दलालत करता हो। वलम तक बल या अल मुखातबती, और या मुखातबा को कबूल ना करता हो। यानी सेगा या गर्दान या अब्र फ़ेल जो है ये या मुखातबा को कबूल नहीं करता है लेकिन तलब पर दलालत करता है। जैसे नज़ाली या हिंदू, इंजिल या हिंदू के माना में ऐ हिंद उतर। तो यहाँ नज़ाली या हिंदू में तलब का माना पाया जा रहा है क्योंकि उतरने को तलब किया जा रहा है, लेकिन यहाँ या मुखातबा को कबूल नहीं करता है। मौलिफ़ कहते हैं फ़लैसत बिफ़ेल अम्रिन, ये फ़ेल अम्र नहीं है। आई बात में? तो ये दो अलामतें यानी तलब पर दलालत करना या इसी तरह से या मुखातबा को कबूल करना, ये दोनों एक साथ पाया जाना लाजमी और ज़रूरी है। इनमें से एक भी अलामत अगर ख़त्म होती है मौलिफ़ के एतबार से वो फ़ेल अम्र नहीं होगा। आई बात में? तो आज के दर्स में अम्र की अलामतों के बारे में हमने पढ़ा और उसकी मुख्तसर तशरीह आपके सामने रखी गई। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।